It's me Shubham Rajput, and today I'm going to teach you the second part of two stories about flying from First Flight. The Black Aeroplane. फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और आज हम सेकंड जो उसका पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे ईस्ट में मेरे ऊपर चंद्रमा चांद साफ दिख रहा था, चांद निकला हुआ था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी। और मेरे ऊपर साफ आसमान था और उसमें तारे भी चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी अलोंग हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, क्योंकि मैं कंट्री साइड की यानी पूरी कंट्री सोई हुई थी, नीचे जो देहात था वो सब सोया हुआ था और उसके ऊपर मैं अकेला उड़ान भर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकाटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए अपना जो पुराना मेरा ओल्ड डकाटा था उस एरोप्लेन के साथ मैं ऊपर उड़ान भर रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपनी छुट्टी के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे मैं देख रहा था, टू बीइंग विद माई फैमिली, कि मैं अपने छुट्टियां बिताऊंगा किसके साथ में, अपने परिवार के साथ में, कि मैं अपने परिवार से भी मिलूंगा और छुट्टियां भी हैं मेरी। आई लुक्ड एट माई, और मैं देख रहा था वॉच, मैं अपनी वॉच को भी देख रहा था। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे उसमें, यानी कि 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे कि मैं एरोप्लेन के अगले भाग से नीचे देख पा रहा था। मैंने देखा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने जो है एक बहुत दूर तक फैली हुई लाइट दिखाई दे रही है, यानी कि एक बड़ा शहर है जिसमें रात में लाइट जली हुई है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन कर दिया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, हेलो पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, दिस इज डकाटा DS-088 हियर। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पेरिस कंट्रोल रूम, डकाटा DS-088 हियर। तो मैंने पेरिस कंट्रोल को कॉल की। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं ऊपर उड़ रहा हूँ और इंग्लैंड जाने के लिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत जो है मुझे रेडियो से आंसर मिलता है, एक वॉइस आती है, हेलो DS-088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, जो भी थी वो। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री टर्न करना है, मुड़ना है। DS-088 ओवर, फ़ोन बंद हो जाता है। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया। एंड द कंपास, मैंने कंपास को भी देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने स्विच्ड कर दिया, ऑन कर दिया जो मेरा लास्ट सेकेंड टैंक था, यानी कि 2 टैंक थे उसमें, एक ख़त्म हो चुका था, दूसरे वाले टैंक को भी मैंने ऑन कर दिया। आई टर्न द डकाटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर मैंने पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री अपने डकाटा को चेंज कर दिया, मोड़ दिया उसका डायरेक्शन। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा घर पर अपने। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अरे वाह, इंग्लिश ब्रेकफास्ट जिसमें सारी चीज़ें मिलेंगी मुझे, वाह वाह, क्या क्या खाने को मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत आसान उड़ान थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी अभी तक।
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे जो है 150 किलोमीटर पीछे पेरिस था। अब वैन जब आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादल देखे आसमान में, बहुत स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ानी बादल थे वो। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े बादल थे वो, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में ऐसा नज़र आ रहा था कि मेरे सामने बादलों का बहुत बड़ा सा पहाड़, ब्लैक कलर के बादलों का, खड़ा हो गया है। वो तूफ़ानी बादल थे। आई न्यू, मैं जानता था कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं ओवर दैम, कि मैं इनके ऊपर से उड़कर तो नहीं जा सकता हूँ, मुझे ये भी पता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन से होके या साउथ डायरेक्शन से होके उन बादलों से बचकर निकल जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मुझे तो घर जाना था। मेरा मन तो उस टाइम पर घर जाने का था, कहीं और जाने का वापस नहीं था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं तो अपने फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, मैंने सोचा, आई थॉट। एंड फ्लू, और मैं उड़ गया दैट ओल्ड डकाटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस तूफ़ानी बादलों में मैं अपने डकाटा प्लेन को लेकर उसके अंदर सीधे मैंने उड़ान भर दी। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, जब मैं बादलों के अंदर चला गया, एवरीथिंग वॉज सडन ब्लैक, अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया, दूर तक अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ काला काला हो गया है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, एरोप्लेन से बाहर देखने, कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, कुछ नहीं दिख रहा था, सब कुछ ब्लैक था। द एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मेरा एरोप्लेन एकदम से जंप किया और ट्विस्टेड, वो मुड़ गया, घूम गया हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आई कुडंट बिलीव माई आइज, अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास की जो सुई थी वो गोल गोल घूम रही थी, कभी इधर कभी इधर, गोल गोल घूम रही थी। कंपास बंद हो गया था। इट वॉज डेड, वो बंद हो गया था, ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और अचानक से दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो गए थे, है ना, वो भी डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल रूम, हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, मैंने पेरिस कंट्रोल रूम रेडियो लगाने की कोशिश की, बट देयर वाज नो आंसर, परंतु कोई आंसर मेरे पास नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गई थी। अब मेरे पास, आई हैड नो रेडियो, ना तो मेरे पास रेडियो थी, नो कंपास, ना ही कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और ना ही मैं ये बाहर देख सकता था एरोप्लेन के कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि सब कुछ ब्लैक हो रहा दिख रहा था उसमें। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी अचानक से मेरे सामने क्या हुआ कि ब्लैक बादलों में ऐसा मैंने देखा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट, उसमें कोई ना तो लाइट्स थी, ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स में, यानी कि जो उसके पंखुड़ियाँ होती हैं एरोप्लेन की, उसमें कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु तूफ़ानी बादलों में भी मैं उसको देख सकता था, वो मेरे एरोप्लेन से आगे था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का फेस भी मैं देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हो गया कि कोई इस तूफान में है मेरे साथ। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ अपना उठाया, एंड वेव्ड, और हिलाया उसने एक हाथ, एंड उसने मुझे इशारा किया, संकेत किया उसने कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वो मुझसे कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, हाथ को हिलाकर वो मुझे इशारा कर रहा था। ही नोज, वह जानता था, दैट कि आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। दूसरा एरोप्लेन वाला व्यक्ति जो था वो जानता था, उसे पता था कि मैं तूफान में खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने ये सोचा।
ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि ये मुझे मेरी कोशिश कर रहा, अपनी कोशिश कर रहा है, वो मुझे यहाँ से बाहर निकालने की, मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने धीरे धीरे अपना एरोप्लेन जो है टर्न किया टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन में, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, सो दैट ताकि इट वुड बी ईजियर, यह आसान हो जाए, फॉर मी मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसका अनुसरण करना, फॉलो करना। उसने अपना एरोप्लेन जो है मेरे डकोटा के सामने लेकर आया ताकि मैं उसके पीछे पीछे चल पाऊँ, ईजी हो जाए मेरे लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाते हुए, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे कि मैं एक ओबीडेंट चाइल्ड हूँ और मैं जो है उसका अनुसरण कर रहा हूँ, उसकी बात मान रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश था एक बच्चे की तरह उसके पीछा में जो चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, अभी भी मेरे सामने ही था वो, आधा घंटा हो चुका था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ, अब, देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब मेरे पास जो फ्यूल था वो 5 या 10 मिनट का था, बचा था हार्डली, मैं इतनी ही अब उड़ान भर सकता था, मेरे उसमें इतना ही एनफ अब जो है फ्यूल बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, मुझे फिर से दोबारा से डर लगने लगा कि अब तो फ्यूल भी ज़्यादा नहीं है, मैं अब नहीं बचूंगा। बट देन, परंतु तब ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसने नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं इस तूफान के से होते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा नीचे की ओर। सडनली, अचानक से, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं बादलों के बाहर आ गया, एंड सा, मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, मैंने 2 सीधी लंबी लाइन देखी, ऑफ लाइट्स, रोशनी की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अब 2 प्रकाश की लाइनें जाती हुई मुझे नज़र साफ आ रही थी, मैं बादलों के बाहर आ चुका था। इट वॉज रनवे, वो रनवे था, एन एयरपोर्ट पर, यानी कि लैंडिंग वाला जो रनवे होता है वो रनवे था वो। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैंने मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए, इन द ब्लैक एरोप्लेन में, बट द स्काई वॉज, परंतु जो बादल था, आसमान था, जो आसमान था वो एम्प्टी था, खाली था, पूरे आसमान में कुछ भी नहीं था। देर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मुझे वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया, मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, मैंने अपनी जो एरोप्लेन था उसे लैंड किया नीचे। वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकाटाज नियर द कंट्रोल टावर, और मैं गया, मुझे बहुत दुख भी था कि मैं उससे दूसरे को नहीं देख पाया, और मैं अपने डकोटा ओल्ड जो मेरा डकोटा था उससे बाहर निकला और मैं कंट्रोल टावर के पास गया। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, अ वुमेन, एक वुमेन थी कंट्रोल रूम में, इन द कंट्रोल रूम में, मैंने उससे पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि दूसरा जो पायलट था वो कौन था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बड़ी अजीब व गरीब से ढंग से मुझे देखने लगी, आश्चर्य में पड़कर, एंड देन, और तब लाफ, और फिर देखकर मुझे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, उसने सरप्राइज में कहा, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, इस रात में तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं। योर्स वॉज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था जो मैंने देखा था। आई कुड सी ऑन द रैडर, जो मैं रैडर पर देख सकती थी, कोई दूसरा तो गया ही नहीं है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तो किसने मेरी मदद की है यहाँ पे सेफली आने में, पहुँचाने में मुझे। विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और विदाउट एनी मोर फ्यूल, और ना ही मेरे पास फ्यूल ज़्यादा था, बिना फ्यूल के, इन माई टैंक, जो मेरे टैंक में नहीं था, उसके बिना मेरी मदद किसने की है यहाँ पर लाने में। हु वॉज द पायलट, वो पायलट कौन था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना रोशनी के, वो एरोप्लेन वाला पायलट कौन था। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।